यहाँ तो हमें मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो मिल गया तो दुख मिलेगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो भी दुख मिलेगा। जो चाहिए वो मिल गया तो सुख मिलेगा, जो नहीं चाहिए नहीं मिला तो सुख मिलेगा। तो ये तो सुख दुख के संसार में फंसे हुए हैं। और क्यों? हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि मोह आता कैसे है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इस द्वंद्व में इच्छा और द्वेष। इच्छा मतलब मुझे क्या चाहिए, द्वेष मतलब मुझे ये नहीं चाहिए। ये दोनों द्वंद्व हैं। ये संसार कैसे है? ये द्वंद्व का जगत है। दिन रात, सुख दुख, धूप छांव, यहाँ पे कुछ भी एक चीज कांस्टेंट नहीं रहती। आपको सुख यहाँ पे पूर्ण नहीं मिलेगा क्योंकि दुख मिक्स है साथ में, द्वंद्व। तो जीव की असली स्थिति क्या है? हम जो सब जीवात्मा है, हमारा असली पोजीशन क्या है? हमारा असली सुखदायी जो गति है वो है भगवान का सेवक बने रहना। क्योंकि हम भगवान से अलग हो गए हैं, उनसे परे हो गए हैं, इसीलिए दुख प्राप्त कर रहे हैं। कोई पूछता है कि भगवान हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई पूछता है हमें भगवान हमें क्यों नहीं पूरी रूप से स्वतंत्रता दे रहे हैं? तो देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो माँ के कंट्रोल में रहता है। ऐसा नहीं कि माँ उससे कंट्रोल करना चाहती है या डरा धमका के रखना चाहती है, नहीं। क्योंकि माँ को पता है ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको अभी स्वतंत्र जीवन दे देंगे तो इसको समझ में कुछ आएगा नहीं, नुकसान कर बैठेगा। 2 महीने बच्चे को बोल देंगे जाओ अपना देख लो, अब तुम हमारी तरफ से पूरी तरह से आजाद हो। वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कुछ नहीं समझेगा। वैसे ही बद्ध अवस्था में इस संसार में हम इतने कमजोर हैं कि हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान अगर सूर्य नहीं देंगे तो हमको दिखेगा क्या? भगवान अगर पानी नहीं देंगे तो हम पिएंगे क्या? भगवान हवा नहीं देंगे तो हम जिएंगे कैसे? भगवान ने शक्ति दी है इस शरीर के अंदर, बुद्धि दी है, तभी तो हम कार्य कर पा रहे हैं। तो बिना भगवान के आप हमारी परिस्थिति सोचिए, हम बहुत कमजोर हैं। और भगवान हमें अगर स्वतंत्रता दे देंगे तो हम तो अपना नुकसान कर बैठेंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो किसको भगवान स्वतंत्रता देते हैं? जो शुद्ध हो जाते हैं भक्त, और भगवान के धाम में रहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा? इच्छा द्वेष समुत्थेन। यहाँ तो हमें मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो मिल गया तो दुख मिलेगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो भी दुख मिलेगा। जो चाहिए वो मिल गया तो सुख मिलेगा, जो नहीं चाहिए नहीं मिला तो सुख मिलेगा। तो ये तो सुख दुख के संसार में फंसे हुए हैं। और क्यों ऐसी परिस्थिति है हमारी? क्योंकि ये जो दिव्य ज्ञान है ना भगवद गीता का, इससे दूर हो गए। ये ज्ञान क्या है? स्पेशली 7वें अध्याय में बहुत अच्छे से भगवान ने पूरा सिस्टमेटिक बताया, जीव कैसे फंसता है, कैसे वो बाहर निकल सकता है। भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमारा संबंध क्या है आपस में, ये दिव्य ज्ञान हम भूल चुके हैं। तो इसीलिए हम दुख प्राप्त कर रहे हैं संसार में, द्वंद्व में फंस गए हैं। तो भगवान भगवद गीता के द्वारा वही ज्ञान हमें दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये पढ़ो, समझो, अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारो और वापस आ जाओ। परमानंद की स्थिति में, परमानंद की गति को प्राप्त करो। क्यों फंसे हुए हैं यहाँ पे? और क्या है ये मोह? ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं और मेरा, अहम ममेति। इस संसार में फंसे। ये शरीर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। ये मेरा नहीं है ये परिवार, ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरा तेरा तेरा मेरा, इसमें फंसे हुए। अगर संसार से एक क्षण के लिए सोचिए, ये तेरा मेरा हटा दिया जाए, अगर सभी लोग ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके ये तेरा मेरा हटा दें, तो कोई भी झगड़ा होगा संसार में, एक भी व्यक्ति दुखी रहेगा। हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि तेरा मेरा करते हैं। ये तो पशु भी करते हैं। अब सड़क पे जाइए, 2-4 कुत्ते घूम रहे होंगे, आप एक रोटी डालिए, देखिए कैसे लड़ने पे आ जाएंगे। क्योंकि आपने एक दिया, अब एक को मिल गया, दूसरा उससे छीन लेगा, वो बचाने की कोशिश करेगा। यही तो मनुष्य में हो रहा है। ये जमीन मेरी है, ये देश मेरा है, ये सरकार मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, ये घर मेरा हो गया। यही तो हम कर रहे हैं ना।
इसीलिए दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तेरा मेरा ये द्वंद्व से भी बाहर निकलना है। और कैसे होगा? ये ज्ञान प्राप्त करके। भगवत गीता का यही ज्ञान हमें उससे बाहर निकाल सकता है। कैसे बाहर निकलेंगे? और इस ज्ञान को प्राप्त करके हम जब बाहर आएंगे इस द्वंद्व से, तो क्या मिलेगा ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण।